तो देखो ए और बी दो मास m टू m दोनों को v से खींचा जा रहा है स्मूथ सरफेस है। इनिशियल स्प्रिंग एट एनएलएम सॉरी एनएलपी एनएलएम में तो फिर आप कर लोगे उसको। तो फिर फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी इन द ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? टू एम वी माइनस एम वी अपॉन 3m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? सर एडवांस का इसलिए ये लॉजिक अच्छा लगा मुझे सर, एडवांस का था इसलिए नहीं किया। चलो आपके पास क्या सबूत है वो एडवांस का था? वो तो गलती से लिख दिया मैंने, दूसरा क्वेश्चन पे लिखने वाला था उस पर आगे लिखा मतलब बताओ यार, सर एडवांस का था इसलिए नहीं किया। तो वही बैठ जाओ लेके सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी? v/3। किसी को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। आपको रिलेटिव का फंडा पता है क्या? मतलब अगर जैसे मुझे वेलोसिटी ऑफ ए बी दे रही ये है तो वी ए माइनस वी बी होता है। तो अगर मान लो मुझे वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी हो तो क्या करूँगा? वेलोसिटी ऑफ ए बी में वेलोसिटी ऑफ बी जोड़ देंगे, ये होता है। ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम के इसमें चले जाऊँ, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, फिर क्या होता था? तो जब इस पे बैठ जाओगे तो ये रहा, तो ये 2m है, ये m है, ठीक है। तो ये b बॉडी थी, ये a बॉडी थी, ये सेंटर मास के फ्रेम में बैठ के ये लो। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो ये प्लस v3 आ रही है ना, तो ये इस पे ऐड होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। इसकी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन अपोजिट जुड़ जाएगी ना। बताओ ये हो जाएगा v माइनस v/3। इसको क्या बोलूँगा? वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बताओ? v माइनस v/3, v प्लस v/3, v प्लस v/3, ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? 4v/3 और ये 2v/3 है ना। चलो देखो ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि जो मोमेंटम है ना वो नेट जीरो ना चाहिए। तो अगर ये इधर कितना इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 4mv/3। तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है इधर भी 4mv/3 आएगा। तो इधर 2m है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4mv/3 हो जाएगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं। तो ये चेक करने का तरीका है। ये स्प्रिंग चिपकी हुई है, पता लगे सर ये स्प्रिंग किसने पकड़ रखी है पीछे से। चलो तो अब क्या करेंगे? अब अपनी काम करते हैं। देखो चलो बता देते हैं। पूछा क्या था? क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो मतलब एक तरह से रेंज तो निकालनी है ना। अब रेंज निकालने के लिए थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये समझ में आ गया नहीं आया पहले तो ये इसकी एक इससे पहले बताऊँ कि यहाँ पे v/3 करो, यहाँ पर प्लस v/3 करो, ऐसे करके जरूरत नहीं है ना। चलो इस जगह बताते हैं इसको। शुभम नहीं आया क्या? बाहर बेटा क्या कर रहा है बाहर? करोड़ों की डील होगी।
ये 2m, तो देखो क्या हो रहा होगा, मान लेते ये NLP पर है, तो ये पार्टिकल है ना, पहले यूँ जाएगा, मतलब जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन कंडीशन हो जाएगा तो ये ना यूँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, मतलब इस जगह पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली ये वाला पार्टिकल यूँ जाएगा और फिर वापस आएगा यूँ, क्योंकि इस जगह इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, तो ये यूँ जाएगा। इसका पाथ है, ये किसका पाथ है, इस पार्टिकल का, ये यूँ जाके यूँ जाएगा, ये यूँ जाके यूँ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस जगह पर इसकी स्पीड होगी -4/3v, तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की कि इस जगह जब यहाँ पहुँचेगा तो इस जगह पे क्या हो जाएगी, +4v/3, यहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, 0। सिमिलरली इस जगह इसकी वेलोसिटी क्या होगी, +2v/3, और यहाँ पे आने के बाद -2v/3, ठीक है। जब आप इसको सेंटर ऑफ मास बैठ के देखोगे ना तो दिखेगा आपको ये चीज़, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, उस पर जाके बैठ जाओ, उसको बोलो, क्या बोलो, चुपचाप बैठ, ये बोलेंगे चुपचाप बैठ गया, तो फिर उसको दिखेगा ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, क्योंकि जब वो खींचेगा तो वापस बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि इसमें बहुत कंपनी वाला पोस्ट लग रहा हो ठीक है। तो अगर मैं रेंज पूछूँ, रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ, ए की रेंज क्या आएगी, -4v/3 से +4v/3, बात समझ में आ रही है। तो ए की रेंज आएगी -4v/3 से +4v/3। सिमिलरली बी की रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी है ना, -2v/3 से +2v/3, ठीक है। लेकिन ये किसके फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, लेकिन उसने किसके फ्रेम की बात करी है, ग्राउंड फ्रेम की बोला है, याद है कुछ, ग्राउंड फ्रेम की बोला है ना, इन द ग्राउंड फ्रेम। तो ये तो सेंटर मास में आया, तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या मैं इसको सेंटर मास वेलोसिटी दे दूं, बस हो गया काम। तो इन द ग्राउंड फ्रेम क्या हो जाएगा, मतलब इस जगह अगर मैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v/3, अगर मैं दोनों को दे दूं, इसको भी दे दूं और इसको भी दे दूं, तो ये ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगा, हमारी बात समझ। चलो, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -4v/3 या +v/3, -4v/3 +v/3, तो क्या -v हो जाएगा, तो ये -v और ये 5v/3, ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली ये लो, इसका क्या हो जाएगा, बी का -v/3 से v। अब ये बता दो आप तो, इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, सॉरी क्या बोला उसने, हाँ बताओ, मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ बताओ, ग्राउंड फ्रेम करे मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम क्या होगी, बता दो। मान लो अगर मैं इसको प्लस लूँ, इसको माइनस लूँ, अच्छा बाहर बैठ के चाय वाय पीने लग गए थे, आपको पता नहीं था क्या, आपको पता नहीं था क्लास चल रही, अच्छा मुझे लगा, अच्छा सर को बात करनी होगी कुछ इम्पोर्टेंट, घर की बातें, घर की बात, और बढ़िया सब, हाँ चाय वाय नाश्ता तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ट्रेन तो टाइम पे जा रहा है ना, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसे चल रही है। हाँ क्या सर ने भी आपको देख लिया था क्या अभी नहीं देखा, मतलब अभी तक तो नहीं देखा, अभी तो राज कायम है
ठीक है। तो देखो अगर मैं रेंज को प्लस से माइनस लूँ, प्लस टू माइनस, है ना, रेंज प्लस से माइनस ही तो होगी। तो हमें ध्यान रखना है जो मिनिमम वेलोसिटी होगी ना, मिनिमम जो स्पीड होगी वो जीरो आएगी, मिनिमम वी मिनिमम जीरो आएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम यहाँ तक जीरो हो सकता है, क्योंकि माइनस तो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ओनली। तो ये तो डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इससे भी कम हो रही है स्पीड अपनी, जीरो तक पहुँच रही है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये मिनिमम जीरो आनी चाहिए, माइनस में आएगा तो वो जीरो से ज़्यादा होगी ना, क्योंकि माइनस तो डायरेक्शन होता है। कुछ समझ में आ रही है बात? किसको करना चाहिए? तो कर रहे हैं ना, ये लो कर रहे हैं, ये लो। तो फॉर ए की बात करें, फॉर ए के लिए वी मिनिमम कितना, जीरो, और वी मैक्स कितना, 5v/3। सिमिलरली बी के लिए मिनिमम कितना, जीरो, और मैक्सिमम कितना, v/3। वी तो मैक्सिमम बड़ा। ये कौन सी, ये किस फ्रेम में आई वेलोसिटी, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। ये तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में थी, ये ग्राउंड फ्रेम में है। जो ये सेंटर देखो उधर, फटाफट देख लो, रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं नहीं चाहता आपके दुख दर्द घर जाए, ठीक है। ये भी है, ये भी है, तो मैंने वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास निकाली, v/3 आएगा, है ना। ये तो अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैं इसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ कर देखना चाहता हूँ, तो इसको मैंने चुपचाप चाटा दे के बिठा दिया तो तुम जीरो हो जाओ, जीरो हो गए। तो ये इसको दे दी और ये इसको दे दी, आ गया सामने, माइनस हो जाएगा क्योंकि तो जुड़ेगा, तो माइनस 2v/3 और ये 4v/3। चेक करने के लिए देखो, इसका जो मोमेंट है वो इसका आना चाहिए, बैठ के देख रहे हैं तो जीरो दिखना चाहिए ना सेंटर ऑफ मास से, तो फ्रेम के, तो ये जीरो आएगा। देखो सॉरी, ये कितना आएगा, 4mv/3, ये 4mv/3। तो मैंने क्या किया, इसके बाद यहाँ है, तो मैंने देखा इसका जो मोशन है वो स्टेप्स हो रहा है, किचुक किचुक, कहाँ पे बैठ के, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। तो इसकी रेंज निकाली -4v/3 से +4v/3 एक ही, और इसकी रेंज निकाली -2v/3 से +2v/3। लेकिन मैं किस फ्रेम में आ गया, ग्राउंड फ्रेम में आ गया। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या v/3 ऐड हो गई, क्या ये ऐड हो गई, ये ऐड हो गई, ठीक है। मिनिमम जीरो हो सकती है ना, देखो ये माइनस में दे लगा तो क्या सब दो का है क्या, क्योंकि माइनस तो ओनली नेगेटिव साइन, ओनली डायरेक्शन को बता रहा है ना, तो मिनिमम तो जीरो हो रही है, उधर भी जीरो हो रही है, इसलिए मिनिमम जीरो ली। प्लस से माइनस तो मिनिमम जीरो होगी, क्योंकि माइनस तो ओनली साइन बता रहा है ना, सॉरी डायरेक्शन बता रहा है ना, इसलिए तो मिनिमम जीरो आएगी, और मैक्सिमम 5v/3 और 5v/3 और ये क्या समझ में आया। सर जो एडवांस का था इसलिए नहीं किया हमने, अगली बार नहीं लिखेंगे, बताओ जी एडवांस। अरे यार मतलब यार मैं भी सोचता हूँ इनका ऐसा भी होता है क्या, आपने भी नहीं किया था क्या, कर लिया था, आया ही नहीं था, आइंदा ध्यान रखूँगा। आपको एक बार बताऊँ, मैंने मोस्टली जितने क्वेश्चन सेंड किए ना वो एडवांस किए हैं आपके, उस पर एडवांस लिख दिया गलती से, नहीं किया। अरे यार ये क्या हमारा दिमाग का वो होता है कि एडवांस है, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं कभी बहुत सारे क्वेश्चन पे एडवांस लिखते नहीं, बताते नहीं कि एडवांस में आया था, करा दो बस हो गया काम, क्योंकि आधे तो इसी को देख के नहीं कर रहे, हमारे कोर्स का नहीं है। मतलब प्रिपेयर ऐसे करो कि जो फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो ना वो IIT का एग्जाम है आपके लिए, तो आगे फिर आपके ऊपर है, आप उसको अपने प्राइवेट कॉलेज के एग्जाम भी मान सकते हो। तो अपन वेरिएबल मास सिस्टम की बात करेंगे। तो रॉकेट बाकी रखिए क्या, रॉकेट बाकी, वेरिएबल मास भी बाकी है। फिर अब दो टॉपिक हो गए, मतलब कल हो गया रोटेशनल है, जल्दी लिखो, हो गया है। लिख लो वेरिएबल मास सिस्टम,
ब्रैकेट में लिख लेना रॉकेट प्रोपल्शन, क्योंकि वो वेरिएबल मास की वजह से आता है वो। लिख लो इसको फटाफट लिख लो। हो गया होगा अब तो, कैसे करो, कर दिया जाए? हाँ सर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ तो वही तो बताओ, उस पर अच्छा दिखेगा और उस पर सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ लिख के देना पड़ता है। तो उससे क्या है उनको, अभी तो आप ठीक है, जब आप उसको 5 महीने 2 महीने 3 महीने बाद पढ़ोगे ना, तब आपको वो चीज़ दिखेगी, अरे यार तो मज़ा आ रहा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इसलिए क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट बच्चों को सोचता हूँ कि जब अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं किस तरह से उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। लेकिन बच्चे फिर भी अति उच्च कोटि के दुष्ट होते हैं। चलो लिखो वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम एक ऐसा फोर्स जो मास चेंज होने की वजह से है, मतलब एक ऐसा फोर्स जो मास के चेंज होने की वजह से लगे ना, उस फोर्स को मैं थ्रस्ट फोर्स बोलूँगा, ध्यान रखना। एक ऐसा फोर्स जो मास में चेंज होने की वजह से लगे, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। अब आपको पता है जब रॉकेट उड़ता है ना तो उसका मास कंटिन्यू चेंज होता रहता है, पता है क्या? कैसे पता? फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल निकलेगा एग्जॉस्ट के फॉर्म में, तो जैसे जैसे मास फ्यूल निकलता जाएगा तो उसका मास कंटिन्यू चेंज होता जाएगा, तो जगह क्या लगेगा? थ्रस्ट फोर्स। देखो वेरिएबल मास सिस्टम, इसको अपन रॉकेट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, नीट में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, है ना, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट प्रोपल्शन है ना, मतलब मान लो ये एक रॉकेट है, सस्ता वाला रॉकेट, ठीक है, ये v स्पीड से चल रहा है, t बराबर 0 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इसका मास मान लिया मैंने कैपिटल M, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए इसे बोल दो कैपिटल M माइनस स्मॉल डी एम प्लस का स्मॉल डी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहाँ पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, M बचेगा, ठीक है। तो ये कब की बात है? t बराबर 0 पर। मैंने कुछ देर बाद, कुछ थोड़े से मतलब dt टाइम के बाद देखा, इसकी शक्ल कैसी थी वैसी रहेगी क्या? शक्ल भी चेंज हो जाएगा, है, एक काजू बादाम बन जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इसकी स्पीड में चेंज होगा कि नहीं होगा पहले बताओ। देखो शक्ल वैसी है, वो दिख बढ़ा रहा है थोड़ा, क्योंकि मैंने उसको थोड़ी बहुत चीज़ें मिक्स करनी है। तो मैंने बोला कि इसमें से कुछ पार्ट है ना मास का, छोटा सा मास डी एम मान लो, वो बाहर निकल गया, इसलिए मैंने प्लस डी एम माइनस डी एम लिखा। ये कब की बात है? जब एम मास है तो वी चल रहा था, जब ये बाहर निकला तो जैसे ये एक्शन हुआ तो ऊपर रिएक्शन हो गया, क्या थोड़ा स्पीड बढ़ेगी क्या? बात समझ में आ रही है? तो ये डी टी समय की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब टी बराबर डी टी, तो इसकी स्पीड मान लो v प्लस कोई डी वी होगी, ठीक है। वेलोसिटी में क्या, ये किसकी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ग्राउंड फ्रेम में, ये लिख देता हूँ इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि आप नीचे से देख रहे हो तो वेलोसिटी ऊपर, ग्राउंड में ऊपर जाते हुए रॉकेट देखोगे तो उसमें बैठ के देखोगे क्या? उसको नहीं होगा ना। लेकिन इसकी जो इसकी जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो u होगी, ये होगी रॉकेट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रॉकेट के रेस्पेक्ट में तो बाहर निकला हो, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ u, ये हुआ, इसको क्या बोलूँगा मैं? मास इजेक्टेड
बाय रॉकेट। ये रॉकेट ने बोला कि तुम जाओ, क्या बोला, तुम जाओ। ये इतना मास हो गया, और ये इस वेलोसिटी की वजह से इस पर क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर मास चेंज होता है तो उसकी वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलूँगा थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस जगह पर मैं इस पे लगाऊंगा, इस पार्टिकल पे मैं लगाऊंगा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पता लगा हर चीज़ का कोई ना कोई रोल है। मैं चाहता तो इसको आगे भी बढ़ा सकता था, वहाँ पे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ता, वहीं भी पढ़ते हैं आप, है ना। तो इसलिए हर चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। अब इनको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो ये अगर ये शुरू में पढ़ लोगे ना तो इसमें क्या है, आपको दुख दर्द आने लग जाएंगे। तो इसका मास क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस डीएम, ये हो जाएगा ना, क्योंकि डीएम तो निकल गया। तो इसलिए मैंने इसको बनाया ताकि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाऊं तो डीएम के साथ क्या हो रहा होगा इसमें ये पता चल जाएगा। और यहाँ पे बाद में डीएम तो इस पे लगाना है ना मुझे, तो इसलिए तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैंने बोल दिया लैम्डा को डीएम बाई डी टी बोल दिया। लैम्डा मतलब डीएम बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। यो लीनियर क्या लीनियर मास डेंसिटी नहीं है वो, एक तो पता लगे, जोड़ दिया एम बाई एल, हाँ वो एम बाई एल है, लेकिन ये वो नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, मास पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, किस रेट से मास कंटिन्यूसली निकल रहा है उसकी बात आ रही है। चेंज कितनी मास है, चेंज हो रहा है। और यू को क्या बोला मैंने, क्या ये रिलेटिव वेलोसिटी के इसके रेस्पेक्ट में, तो लिख लेना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड पार्टिकल लिख देता है। इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम पर सेकंड, मास पर टाइम हो गया ना। और इसकी यूनिट क्या होगी, पार्टिकल या फिर फ्यूल भी बोल सकते हो आप ये लोग, ठीक है। ये किसके रेस्पेक्ट में, ये लिख देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ताकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ मैं। और ये तो वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड ही होगा, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने कभी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने ऐसा कुछ, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ वी निकालनी है, चलो अच्छे से बता दो, वेलोसिटी ऑफ ए वी तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ वी, ये होता है। तो अगर मुझे, ये तो रिलेटिव होगा ना, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ वी निकालना है तो क्या करूँगा, इसकी बात कर लो डायरेक्ट, क्या माइनस वी प्लस वी प्लस डी वी हो जाएगा क्या। देखो ये ए तो इसकी हो गई, और ये रिलेटिव है ना तो वो रिलेटिव लिख दो। ये देखो इधर, ये वेलोसिटी ऑफ बी है तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी बोल सकता हूँ माइनस ये, ऐसे बोल सकता हूँ ना। तो ये रिलेटिव रहा और ये रहा, आ गया। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, और ये रिलेटिव है क्या, ये रिलेटिव नीचे ऐसे माइनस लिखा, आगे बात समझे ना, क्या नीचे की डायरेक्शन माइनस ले रखा है ना। देखो पहले तो बताओ ये किसको नहीं पता, ये वी बी इक्वल टू, चलो इस लिस्ट को हटाओ पहले, अब ये समझ में आएगा ऐसे। हाँ तो वो बात वही आ रही है ना, बात वही पड़ी, माइनस नीचे डायरेक्शन में माइनस ही तो ले रखा है, तो फिर उसमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, बाकी बात है। तो कुल मिला के माइनस यू प्लस वी प्लस डी वी, ये था। ये देखो ना, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए वेलोसिटी निकाली मैंने, ये ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी,
ऐसे ऐसे ध्यान रखो, जो ये वेलोसिटी निकाली है ना मैंने, वो इसकी ग्राउंड फ्रेम में निकाली है, बस ये है वो, ये बात समझ पता लगे, क्योंकि वो इसके रेस्पेक्ट में थी, जो वेलोसिटी वो इसके रेस्पेक्ट में, ये हाँ। तो आप क्या लगा दोगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो। तो क्या होगा, किस पे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाओ ऑन डीएम, डीएम मास पर, इस पे लगा दो। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, आई इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये होता है क्या। तो पी इनिशियल क्या है, डीएम इंटू बी, इसलिए मैंने यहां पे ये लिखा है ना, डीएम इंटू बी, पी फाइनल क्या है, डीएम इंटू माइनस यू प्लस वी प्लस डी वी, ये है क्या। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको ऐसे लिख लो यार, ये लो v प्लस डी वी इंटू माइनस यू, अब तो ठीक है, अब तो सही है। बताओ 2 प्लस 2 माइनस 3 या माइनस 3 प्लस 2 गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा चलो, तो अब ये वैल्यू पुट करो इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो पी फाइनल क्या हो, डी एम वी प्लस डी वी माइनस का यू माइनस पी इनिशियल क्या है, डी वी, सॉरी डी एम इंटू वी। कुछ कट रहा है क्या, देखो आपस में बाय बाय बोल गए, पहले इसको पूरा लिख लेते हैं, डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी माइनस यू इंटू डी एम माइनस डी एम इंटू वी। ठीक है, देखो ये तो पहले आपस में बाय बाय बोल गए। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो इसको 1/2 है और ये 1/4 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, मतलब मान लो 0.1 तो 0.01 हो जाएगा, तो ये और छोटा हो गया क्या, तो इसको भी नेगलेक्ट कर दूँ, छोटा को छोटे से मल्टीप्लाई कर तो और छोटा, हाँ काजू को काजू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, काजू स्क्वायर, क्या है वो देखा आपने, वो एक 10 वगैरह में काम आता है बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, राई, राई और छोटा राय देखा है सर, राय लिए बस हमने दी नहीं है कभी, चलो ठीक, बात समझ में आ गई। तो ऐसे लिख लेना, ज़्यादा दिक्कत आया तो लिख लेना 2 स्मॉलर क्वांटिटीज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितने आ गए, माइनस डी एम इंटू यू। अब आई इक्वल टू क्या होता है, पर आप जानते हो आई इक्वल टू कौन सा फोर्स लगा रहा है, थ्रस्ट फोर्स इंटू डी टी, है ना, थ्रस्ट फोर्स इंटू डी टी। तो आई को मैं लिख सकता हूँ एफ टी एच इंटू डी टी इक्वल टू माइनस डी एम इंटू यू। तो एफ टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू इंटू डी एम बाई डी टी, ये माइनस का, लेकिन अगर मैं मोड में बात करूँ तो प्लस हो जाएगा, इसको बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स, माइनस क्या बता रहा है, ओनली डायरेक्शन को डाउनवर्ड, है ना। तो यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसमें एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, लिखो वेन एवर, ये यू क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, ध्यान रखना, है ना। तो लिखो वेन एवर मास ऑफ द सिस्टम इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, वेन एवर मास ऑफ द सिस्टम इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, वेन एवर mass of the system is either increases or decreases, then a thrust force will act on the given system, then a thrust force will act on the given system, on the given system, जो हमारे पास जीवन में सिस्टम है उसके ऊपर, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ये आ गया समझ में, ये निकालना आ गया ना, किसी को दिक्कत है क्या इसमें, ये तो लिख रहा हूँ, बस मैं तो ये मिटा रहा हूँ, बस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, आई इक्वल टू
FTH इंटू DT। लिख लो लिख लो। चलो जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पे, जब तक आप लिख लो। इसको रब कर दे इधर वाले को। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। कभी बाल्टी लेके पानी भरा है घर पे? बाल्टी लेके पानी भरने गए हो अभी? जब घर पे नल नहीं आ रहे हो तो कहाँ पे गए थे? हेड पंप पे? हैं? बाहर आए होंगे, वो टैंकर आया होगा है ना? हाँ, इस जगह ऐसा जरूर दिखने को मिलता है। नहीं, कोटा की हाल नहीं है, वो इधर का हाल है बस। कोटा का हाल नहीं है, वो इधर का हाल है, क्योंकि इधर का जो वाटर लेवल है ना डिक्रीज हो चुका है। हर जगह कहाँ, हर जगह बोरिंग कर रही है हर जगह पे, तो जमीन हर जगह तो पानी निकालोगे तो कहाँ जाएगा पानी? रोड की वजह से वो जमीन में नहीं जा पाता, मिट्टी कहाँ है? तो वो मानो कि जहाँ से ढलान की तरफ है वो तो उधर नीचे आ जाता है, वो तो आप काम में ले लेते हो, क्योंकि नेचुरली उसमें बड़े अच्छे से फिल्टर पेपर लगे हुए जमीन, पता है ना? कार्बन ही तो होता है, फिल्टर कौन करता है? कार्बन तो फिल्टर करता है, और जमीन का पानी सबसे बेस्ट होता है पीने के लिए। आर सब फर्जी है, ध्यान रखना उसके कंपेयर में। क्या जो भी लगाओ, लेकिन बेस्ट चीज़ है। तो पता लग गया ना आपको पानी भरने क्यों जाना पड़ता है। हर एक घर में तो बोरिंग मिलेगी इधर। घर मतलब हॉस्टल, कंटिन्यू लाइन से, इसलिए बीच बीच में टैंकर आते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात, टेंशन मत लो। पास में छोटी गंगा उसके आगे जाओगे तो चंबल नदी भी है। देखिए चंबल नदी, चंबल रिवर नहीं देखी यहाँ पे? आप घूमने नहीं गए यहाँ पे? हैं? वो 7 वंडर भी नहीं देखा? और ये चंबल रिवर फ्रंट भी नहीं देखा? चंबल फ्रंट देख लिया? कब चले गए पता? कब चले गए बताओ? इंस्टा पे देखा है? नहीं वहाँ जाके देखा है क्या? वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दो है, एक बार में एक ही देख पाओगे दोनों एक बार में। वाह, नदी में कहीं उधर उस पार सबसे बड़ा घंटा है, देखा वहाँ पे? चलो अच्छी बात, देखना चाहिए। नाइट को ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन उसको देख लेना। मतलब इसी टाइम जाओगे देखने? नाइट ही क्या है? अरे तो नाइट को जाना ना, 7-6 बजे जाना, 6 बजे छोड़ दूंगा बस, 6 बजे जाना, 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाओगे। 7 बजे एंट्री की, 10 बजे तक देखना नाइट को, बढ़िया उसमें। वहाँ पे वो भी लगी थी, जैसे यहाँ पे इसमें ना सिटी पार्क में, वो एक जैसे वहाँ पर भी है वो। तो कितने रुपये लेता है वो 200 रुपये? तो 100 रुपये ले सकते हो यहाँ पे तो। चलो वो तो उनको कंजर्वेशन रख रहा है, कंजर्वेशन लगा रहे हो, इधर नहीं तो उधर, बस ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए। एक ट्रॉली ले ली, चलो कोई बात नहीं, घूमने तो आना चाहिए इससे। इससे क्या माइंड फ्रेश हो जाता है, मस्त। क्योंकि जब तक घूमोगे नहीं मज़ा कैसे आएगा, माइंड कैसे काम करेगा? से स्कूल में होते थे तो हमारे स्कूल वाले ले जाते थे, कोचिंग वाले ले जाते नहीं है, ऐसा है क्या? इस पर सेंड भर दी मैंने, ठीक है? ये रफ सरफेस है, ठीक है? छोटा रह गया, ये स्मूथ है सरफेस। ये जो सेंड इस पर गिर रही है, इसकी रेट दे रखी है dm/dt, दैट इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब किलोग्राम पर सेकेंड। और ये जब इस पे गिर रही होगी ना, तो इस पे जो वेलोसिटी वो v नॉट होगी। तो आपको निकालना है फाइंड ए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली एट टाइम t। सब दे तो रखिए ऐसा तो नहीं है, सब दे तो रखिए। ये इनिशियल है ना,
किसी टी टाइम पर वेलोसिटी निकाल के बताओ। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अलोंग द जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ? अरे इसमें इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये सोच के ये कुछ लगाने लग जाओ, इसका कोई यूज़ नहीं है उसमें। उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। यार देखो मतलब पढ़ा है उसका कंसेप्ट, तो इसी का काम आएगा। सोच रहे होंगे करो। तो 1 सेकंड में कितना लेमडा मास आ रहा है, तो टी टाइम में कितना मास आ जाएगा? लेमडा टी। बस हो गया काम। तो उसका मास बढ़ जाएगा क्या? बस कर लो। रफ सरफेस है, नीचे मास कैपिटल एम दे रखा है ट्रॉली का, तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लगा दो। ये इनिशियल कंडीशन है। किसी टी टाइम पर आपको ये तो गया। देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पर? नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, 0 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया किसी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, ये इसकी वेलोसिटी v हो गई होगी, ठीक। अब टी टाइम पे इस पर कितना मास गिर गया? क्या होगा? लेमडा इंटू टी। सर ये कैसे? देखो बचपन की बात है। 1 सेकंड में कितना मास? लेमडा। टी सेकंड में कितना मास? लेमडा टी। ऐसे ही करते हैं ना, सिंस देयर फोर करके। बचपन में किए होंगे, नहीं किए? सब मार्क कोरोना में हमें नहीं पढ़ाया सर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लो। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो इनिशियल क्या है? एम इंटू वी नॉट, यही होगा ना। फाइनल क्या हो जाएगा? कैपिटल एम प्लस क्या होगा? लेमडा टी। ये मास हो गया। स्पीड क्या है? वी। और भी है कुछ? तो हो गया ना काम। v इक्वल टू एम से काट दो आप तो। क्यों नहीं काटा? क्यों नहीं काट रहे? क्या गलती क्या है उसकी? वो बोल रहा है मैं कटने के लिए तैयार हूँ, आप बोल रहे हो नहीं। क्या आपने दूसरी क्लास में एंट्री ली थी डायरेक्ट? हाँ एम से एम काट दो। मतलब यार मैं ये सोचता हूँ किसी ने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया। अब वो फिर थोड़ी देर में आ ही गया, तो फिर लेमडा है ना। सेकंड पॉइंट भी पूछ लेते हैं। सेकंड पॉइंट, find the external force, find the external force, ब्रैकेट में F0 बोल दो, to move the trolley with constant velocity. मतलब मैं क्या चाहता हूँ? किसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो। मैं क्या चाहता हूँ? इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो। तो क्या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर? मैं क्या चाहता हूँ? इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो। मैं क्या चाहता हूँ? इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो, तो मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो वो फोर्स निकाला है F0 के लिए। मतलब इसमें उस पर अटैक करो जो इस पर गिर रहा है, कि वही तो कर रहा है लफड़ा। मतलब सेंट पे अटैक करो। सेंट पे अटैक कैसे करेंगे? जब सेंट होगा तो इस पर क्या थ्रस्ट फोर्स जो लगेगा, क्या कितना लगेगा? वी नॉट इंटू लेमडा, ये रहेगा ना। देखो कैसे, ये कैसे आया? यू इंटू डी एम बाई डी टी, ये होता है। तो क्या ये लेमडा दे रखा है क्या? और ये वी नॉट क्या ट्रॉली इसके रेस्पेक्ट में ही है क्या?
हो गया काम, रिलेटिव है ना। तो ये अब मुझे ये, अब मैंने बोला कि ये डी एम है, इस पर कोई वी नोट होगा, ये यू ही वी नोट है ना। तो अब ये इधर इधर थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, तो मुझे इतना ही तो रोकना है, तो क्या ये एफ नोट हो जाएगा क्या? बस हो गया। कुछ समझ में आ रही बात? क्या रिपीट करना, सावधानी। और देखो थ्रस्ट फोर्स ये फॉर्मूला आया था क्या? ये लैम्डा दे रखा है क्या? यू के वी नोट है क्या? अब मैं चाहता हूँ कि इस पे ये तो फोर्स लग रहा है उसको, तभी तो आगे बढ़ रहा है वो, तभी तो ये आगे बढ़ पा रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा तो मुझे इसी को तो रोकना है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही तो फोर्स है, क्या एफ नोट की वैल्यू यही हो जाएगी क्या? क्या अप्लाइड फोर्स भी इतना होना चाहिए, कितना? वी नोट इंटू लैम्डा। कुछ समझ में आ रहा है? चलो जब ये कर लिया तो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। पावर सप्लाई नहीं सर, पावर, इसमें पावर कब से आ लगी? बाय द एक्सटर्नल सोर्स, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स से पावर देंगे ना इसको रोकने के लिए, तो क्या होगी? पावर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी पता है क्या? तो फोर्स इंटू वेलोसिटी एक्सटर्नल फोर्स एफ नोट है, कितना आएगा? यू नोट का स्क्वायर इंटू लेमडा। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो उसके बाद रोटेशनल स्टार्ट करेंगे। क्या इस पर क्या आपको इतिहास लिखना है क्या? एक क्वेश्चन और कराएंगे ना, टेंशन। एक में 4 क्वेश्चन हो गए ना, 3 ही हो गए। चलो अगले क्वेश्चन और कर लेते हैं, जब आप तक बोल रहे थे तब कर दो इसको, हो गया। देखो मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपको नहीं आएंगे, बस जो आप कर लोगे ना तो आप कर ही लोगे ना। कुछ है कि डायरेक्ट फॉर्मूले वैल्यू तो पुट करनी है, नहीं आता क्या फॉर्मूले पुट करना? नहीं आता, वो सिखाया ना अभी। बस आपको तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना ना, देखो ध्यान, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, मतलब लगा तो कुछ, ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट चीज़ है कि जहाँ पे नेट फोर्स 0 दिखे, क्वेश्चन नंबर क्या चलेगा? 91। इसको रब करते हैं, नहीं तो आपका फिर दिमाग खराब हो जाएगा। क्वेश्चन ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखा था नंबर, ये तो पता लगे 91 को भी एडवांस समझ लो, पता नहीं कुछ भी हो सकता है कि सर ने एडवांस लिखा था वहाँ पे, इसलिए नहीं करेंगे। तो 8t बराबर 0, ट्रॉली एट रेस्ट, t बराबर 0 पर ट्रॉली रेस्ट में थी। नाउ a constant external force F naught is applied। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि सर वो उसमें आपने ये ऐसे क्यों लगा दिया, जब ये यूँ हो रहा था, इस पर गिर रहा था, तो इस पर तो फोर्स लग तो रहा था सर इस पर। ये ट्रॉली है, पहले क्वेश्चन किया ना, तो उसमें मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया था, इस पर फोर्स लग तो रहा है सर। सेकेंड कंटिन्यूस में फोर्स लगेगा,
उसको सिस्टम ले लिया, क्योंकि जब ये इस पर फोर्स लगाया तो ये भी तो इसको रिएक्शन देगा, तो ये इंटरनल की तरह काम नहीं करा क्या, सिस्टम पूरा है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ a constant force F naught is applied on the trolley. Find a point. Find the speed of the trolley at time t. T टाइम पे स्पीड निकालनी है। सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एट टाइम टी। ये तो कर दोगे आप, आपके लिए तो ये चाय कम पानी ज़्यादा है। हो गया? कर सकते हो ना? हाँ सर, जब आप तो बोल रहे तो कर सकते हो सर। आ गया क्या? नहीं आया? क्यों, क्या क्या दिक्कत आ गई? टी टाइम पे कितना मास आ जाएगा उस पर? लैम्डा इंटू टी। और मान लो इसकी कोई वेलोसिटी वी हो गई होगी, तो वी निकाल लो। क्या लगाएंगे? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा दो। क्योंकि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो इस पर गिरेगा तो वो एफ टी से लगेगा, तो इस पर रिएक्शन देगा, तो आपस में वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो इंटरनल की तरह काम करेगा, इंटरनल फोर्स की तरह काम करेगा जो सैंड उस पर गिरेगी। हाँ, तभी तो मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाई। मैंने मोमेंटम थोड़ी बोला, मैं तो इम्पल्स मोमेंटम बोला। इनिशियली मोमेंटम क्या आएगा? जीरो। इनिशियल तो जीरो है ना, वेलोसिटी कहाँ है? अब जीरो है, तो इम्पल्स क्या आ जाएगा? एफ नॉट इंटू टी। एफ नॉट कॉन्स्टेंट फोर्स दे रखा है ना, तो टी टाइम पे एफ नॉट इंटू टी हो जाएगा। देखो लिखा हुआ, नाउ अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन द ट्रॉली, एफ नॉट इंटू टी, टी टाइम पे लग गया, और उस टाइम वेलोसिटी भी हो गई, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो डायरेक्ट फाइनल मोमेंटम लिखा जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम, कैपिटल एम प्लस लैम्डा इंटू टी इंटू ब्रैकेट में वी। हो गया? मतलब क्या हो जाएगा? एफ नॉट इंटू टी। देखो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, पी फाइनल लिखना है डायरेक्ट, तो पी फाइनल बचा, तो पी फाइनल क्या हो जाएगा? कैपिटल एम इंटू लैम्डा इंटू टी इंटू वी। तो वी क्या हो जाएगा? एफ नॉट टी डिवाइड बाय कैपिटल एम इंटू लैम्डा टी। ये हो जाएगी अपनी स्पीड, क्योंकि तो फर्स्ट का आंसर होगा। ये कैसे किस लिए समझ में आया कि नहीं आया? ये लिख लो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाया, आई इक्वल टू डेल्टा पी। ये लो, कांस्टेंट फोर्स है, एफ नॉट इंटू टी हो जाएगा। आ गया? अब ये तो आ गया, ये कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली एट टाइम टी, क्या इसका डिफरेंशिएशन कर दे? बस हो गया काम। क्या बोलो बोलो? एफ नॉट, अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? कितना? एफ नॉट अपन एम प्लस लेमडा प्लस टी, ये आ रहा है क्या? एफ नॉट बाई लेमडा, क्या बता रहे हो आप? कोई नए क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपने खुद से? फिर एफ नॉट बाई लेमडा क्या बता रहे हो?
इसको भी सोल्व कर दिया क्या आपने? क्या कर दिया आप? क्या मतलब टी को 1 ले लिया, एम को 1 ले लिया, ऐसे एम को 0 ले लिया, टी को 1 ले लिया, ऐसे कुछ भी? क्या होगा बताओ? एक्सेलरेशन dv बाई dt क्या आएगा बताओ? ये क्या है? क्या इसका क्या आएगा? एफ नोट अपॉन एम प्लस लैम्डा इंटू टी। क्या ये किया क्या सबने? ये आएगा क्या? गलत है क्या? सही है क्या बेटा? गलत कैसे है ये बताओ? टाइम का टाइम से कर दो दिया, वो कट गया ना, वन हो गया ना। गलत कैसे फिर? सही है क्या? सही नहीं है तो फिर सही क्या होगा? यहाँ पे नीचे भी टाइम है तो ये तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही है ये, फर्स्ट ऑप्शन है वो। हम टिक करके आगे बढ़ जाते। तो यहाँ क्या u बाई वी लगेगा, इसका स्क्वायर, इसको लिखो, इसका कर दो, इसको छोड़ो, इसका कर दो, तो आपको आता है। तो कर लोगे आप? कॉन्फिडेंस तो देखो, हाँ सर कर लेंगे। ये है क्या सर? यहाँ पे इक्वल टू मैं भी तो लगा सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते सर? इसे भी तो निकाल सकता हूँ मैं, लगा सकता हूँ ना? फिर क्यों फालतू इतना दिमाग हुआ है? नेट फोर्स इक्वल टू एम भी तो होता है। तो मास दे रखा है, मास का डिवाइड करो फोर्स, यही से अपने पास फोर्स है, सही लगा सकता? तो उससे क्या मतलब है? हमें तो एक्सेलरेशन से मतलब है, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? अरे तो कोई भी चीज़ के मेथड अलग अलग होते हैं ना। अभी वो सोल्व कहाँ किया मैंने? ये तो सोल्व करोगे जब आएगा आंसर तो वो लगा सकते हैं, लगा सकते? वैसे बताओ क्यों, कारण बताओ क्योंकि। अच्छा ये कब पढ़ लिया? कहीं और जगह पढ़ने लगे क्या? हैं? ये क्यों नहीं लगा सकता? अरे यार, क्या क्या मास चेंज हो रहा है बेटा, कांस्टेंट मास पे लगता है। आ गया? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स था। तो डी अपॉन डी टी ये एम डी था, याद है कुछ ऐसा कुछ था? इसलिए देखो चेक करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि पता लगे आप घर जाके कुछ डरावने दिमाग में लगे बातें। तो डरना नहीं चाहिए इसलिए ना। इसलिए वो जो मैंने काटता हूँ ना, इसको भी लिखा करो, और लिखा करो गलत है, ऐसे लिखा करो गलत है, क्योंकि आपका पहला आंसर ये आएगा। जब आप सोल्व करोगे ना, पहला आंसर ये आएगा और टिक करके आगे बढ़ जाओगे, क्यों बोलोगे -4 तो गए सही, -1 और मिला, 5 नंबर माइनस करते हुए फिर आप खुश हो जाओगे, अरे बात तो पेपर मस्त गया मेरा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ।